नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 20th ऑफ फरवरी। सो देखते-देखते 2 महीना भी खत्म हो गया। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करते हैं। और यहाँ पे जो रिसेंटली हमने क्या देखा था, सोनी और ज़ी का जो है जो मर्जर है वो खत्म हो गया था। फिर बोल रहे थे, एक-दूसरे को गाली दे रहे थे, बट बीच में जो है वो न्यूज़ जो है वो डाई डाउन हो गया था। इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रहा था। क्योंकि टिपिकली ये होता है कि जब भी कोई मर्जर, इस तरीके का मर्जर, मतलब बोल सकते हो कि इट्स मोर ऑफ अ डिवोर्स, राइट? सो डिवोर्स वाले सीन में ये होता है कि इनिशियली वो एक जो स्प्लिट अप हो रहा है तो उसके बारे में लोगों को पता चलता है, लोग शॉक में आ जाते हैं कि अरे हो डिवोर्स हो रहा है, फलाना-ढिमकाना जो भी है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आपका जो है केस आता है, ठीक है? केस आता है कि भाई इसने इसके ऊपर केस कर दिया, मानहानि का केस कर दिया, कोर्ट में जो है घसीट के लेके जा रहे हैं, आर्बिट्रेशन फलाना-ढिमकाना जो भी है वो हो रहा है। बट हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसमें मेजर कुछ हुआ नहीं, मतलब इस तरीके की कोई ड्रामाबाजी वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला कि बातचीत चल रहा था कि ये एक दूसरे को सू करेंगे, वो एक दूसरे को सू करेंगे। यहाँ पे जो है सेटलमेंट के लिए, सेटलमेंट सॉरी, वो क्लेम करेंगे, क्या बोलते हैं, डैमेजेस, ये सब क्लेम करेंगे। बट वो मुझे कुछ देखने को मिला नहीं, एटलीस्ट मेरे मेरे नज़र पे नहीं आया। आपका आया तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। और मैंने क्या बोला था कि मैंने आपको ये बताया था कि ये जो पूरा जो है ना, ये बड़ा गेम है, परसेप्शन गेम बोलते हैं इसको। सो एक जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिज्नी हॉटस्टार का जो है, डिज्नी हॉटस्टार और रिलायंस जियो दोनों का मर्जर होने वाला है। वहाँ पे एक बातचीत चल रहा है, एंड वो अगर मर्जर हो जाता है, इट विल क्रिएट अ वेरी बिग कंपनी, मीडिया कंपनी इन इंडिया। और इस जगह पे सोनी और जी दोनों को पता है कि अगर जी और हॉटस्टार का हो जाता है मिलन, और फिर हम जो अकेले यहाँ पे सिंगल सिंगल रहेंगे, तो भाई हमें जो है मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो डिज्नी हॉटस्टार और इसके पास सबसे ज़्यादा होगा। तो इस जगह पे वो मैंने क्या बताया था कि अभी आप वेट करो, आप देखोगे कि यहाँ पे एक-दूसरे को ये लोग देख रहे हैं, क्योंकि डुओपोली होने वाला है, मार्केट में डुओपोली होने वाला है। ऑलरेडी टेलीकॉम मार्केट में आपने देखा कि देयर इज़ ऑलरेडी अ डुओपोली, जो है आपका जियो और एयरटेल, तो डुओपोली ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और रिलायंस अभी क्या कर रहा है, रिलायंस अभी ये देख रहा है कि भाई मुझे हर एक सेगमेंट में, स्पेशली मीडिया और डेटा वाले सेक्टर में मुझे मोनोपोली करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडिया में उस तरीके से होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए R&D में पैसा डालना पड़ता है, जो गोरा कर रहा है, यानी सिलिकॉन वैली यूरोप में ये सब हो रहे हैं, और वो मैन्युफैक्चरिंग होता है चाइना में, इंडिया में उसका यूटिलाइजेशन होता है। और वही चीज़ जो है अंबानी उसमें काम कर रहा है। वो देख रहा है कि भाई मेरा जो डोमेस्टिक ग्राहक है उसको क्या चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, सस्ता नशा चाहिए। जो एंटरटेनमेंट है ना वो सस्ता नशा है, इसलिए आप सारा दिन रील देखते हो, तो इंस्टाग्राम में देखते हो, तो क्या है, वो सस्ता नशा है। तो लोगों को सस्ता नशा चाहिए, उसके लिए मेरे को मार्केट पकड़ना पड़ेगा, और वहाँ से मैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, फ्री का माल दिखा के मैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पैसा कमा सकता हूँ। सो इसमें हमें क्या देखा कि ये जो एक लंबा स्टोरी है, मैंने क्या बताया था कि ये अगर गिर जाता है, ये अगर खत्म हो जाता है, तो दे आर वेटिंग टू सी हाउ रिलायंस एंड हॉटस्टार, यानी जो जियो एंड हॉटस्टार, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, हाउ दे आर रिएक्टिंग टू इट। और यहाँ पे राइट नाउ दे आर लुकिंग टू सैल्वेज द होल थिंग, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट ये सैल्वेज हो जाएगा, एक डील गो थ्रू हो जाएगा, बिकॉज जी एंटरटेनमेंट या जील जो है वो आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसलिए आपको थोड़ा-सा इसमें तवज्जो देखने को मिल सकता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ दिस स्टॉक। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन लुक इनटू दिस। फाइनेंस मिनिस्टर टू मीट फिनटेक हेड्स नेक्स्ट वीक। सो अभी जो है पेटीएम वाला जो कांड है वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही मतलब खतरनाक हो चुका है। और जैसे मैंने बताया कि जब फिनटेक में सबसे बड़ा प्लेयर या बहुत बड़ा एक टाइटन जब गिरता है, तो फिर वो पूरे मार्केट को मतलब अफेक्ट करता है। तो हमें वही देखने को मिल रहा है दैट फाइनेंस मिनिस्टर इज गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस, एंड डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग, क्योंकि 9 दिन बाकी है, 29 फरवरी के बाद बोल रहे हैं कि भाई पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, यहाँ पे कुछ इश्यूज थे, कंप्लायंस इश्यूज थे, फलाना ढिमकाना। सो दैट विल बी समथिंग, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट ये कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। सो कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स दैट ये बैक एंड में इसका बातचीत चल रहा है, नेगोशिएशन कुछ हो रहा है। सो लेट्स सी। टाटा ग्रुप इज लुकिंग फॉर ताइवानीज पार्टनर फॉर धोलेरा सेमीकंडक्टर प्लांट्स। धोलेरा जो है आपका गुजरात में है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट करना हमने देखा था कि इंडिया में दो बड़े कंपनीज हैं, एक तो है कि टाटा और एक है आपका फॉक्सकॉन। दे वांट टू बिल्ड दी सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज, यानी बिलियन बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट होने वाले हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली एक गुजरात में तो होगा ही होगा, और एक आपका होगा महाराष्ट्र में या कर्नाटका में। सो मैक्सिमम जो इंडिया का पैसा है या इन्वेस्टमेंट है, आप बोल सकते हो कि आपका वेस्टर्न और वेस्टर्न, साउथ वेस्ट या वेस्टर्न में आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। ईस्ट ऑफ इंडिया में कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता नहीं, स्पेशली बंगाल में तो कुछ नहीं होता, विच इज़ क्वाइट सैड, एंड बहुत सारी रीज़न भी है क्यों नहीं होता है। सो क्या ही कर सकते हैं। नियरली हाफ ट्राइंग टू स्टडी अब्रॉड नाउ विमेन। सो बाहर जो जाना चाहते हैं, बाहर जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे विमेन वर्कफोर्स आर मूविंग मोर देयर, एंड देख सकते हैं इससे क्या फ़ायदा, नफ़ा नुकसान, टू बी ऑनेस्ट ऐसा तो कुछ नहीं है। या फिर ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, एफएमसीजी कंपनी आर लुकिंग टू लिमिट बी2बी सेल्स टू लेवल फील्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो यहाँ पे इश्यू ये है, कि हमें ये देखने को मिल रहा है, जो बड़े-बड़े सप्लायर्स हैं, एफएमसीजी जायंट्स हैं, वो आपका यहाँ पे स्विगी, ज़ोमैटो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये जो क्या करते हैं, बल्क में परचेज़ करके अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सेल कर रहे हैं।
और अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जब सेल कर रहे हैं तो फिर उनका मार्केटिंग कॉस्ट कम होता है और क्योंकि बल्क में करते हैं तो फिर वो कॉस्ट बेनिफिट जो है वो एंड यूज़र को प्रोवाइड कर पाते हैं, हेवी डिस्काउंट दे पाते हैं। तो इस जगह पे एफएमसीजी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बोल रहे हैं कि भाई रिटेलर वाला बंदा वो बोल रहा है कि भाई मैं तो इतना सस्ते में दे नहीं सकता क्योंकि मेरा मार्जिन खत्म हो जाएगा, तो तेरा माल मैं क्यों बेचूँगा? तो इसलिए एफएमसीजी कंपनी क्या कर रहा है उसको चाहिए वॉल्यूम और वॉल्यूम अगर आप रिटेलर या किराने की दुकान वाले को आप झटका दोगे, तो वो तो फिर आपका माल बेचेगा नहीं और आपका माल जब बिकेगा नहीं तो फिर आपका वॉल्यूम भी मूव नहीं करेगा, आपका वॉल्यूम मूव नहीं करेगा तो आपका मार्जिन इंप्रूव नहीं होगा, आपका मार्जिन इंप्रूव नहीं होगा तो आपका जो रेवेन्यू जो है अब ईयर एंड में जो क्वार्टरली रिजल्ट दिखाते हैं वो अच्छा नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा आपका स्टॉक के प्राइसेस गिरेंगे, लोग जो है आप पे उतना भरोसा नहीं करेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड टू ईच अदर। सो इसलिए एफएमसीजी बोल रहा है कि भाई हम जो है जो बड़े होलसेलर है फ्लिपकार्ट होलसेल, अमेज़न होलसेल, उसको जो है हम उतना नहीं बेचेंगे, माल जो है लिमिट करेंगे, एक लिमिट में जाके बेचेंगे ताकि मेरा जो मार्केट है वो खराब ना हो। सो एंड यूज़र जो है वो उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मित्सुबिशी टू इन्वेस्ट 300 करोड़ इन टीवीएस मोबिलिटी सब्सिडियरी। टीवीएस मोबिलिटी में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं व्हिच इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ टीवीएस। सो मित्सुबिशी जैसे आपको पता है मित्सुबिशी सब कुछ बनाता है, एसी बनाता है, गाड़ी बनाता है, फिर हर एक जगह पे है मित्सुबिशी, टोयोटा, सैमसंग, लाइक सैमसंग, मित्सुबिशी इज़ आल्सो एवरीवेयर। सो दे आर इन्वेस्टिंग 300 करोड़ फॉर एज़ आई डिस्कस्ड अर्लियर कि जापान से बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया में आने वाला है अलग-अलग तरीके से, पीई, बैंक्स एंड दीज़ कंपनीज़ आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, सो व्हिच इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। सो या दैट्स अबाउट इट। चलिए मूव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, ये बैकएंड में गेम चल रहा है जो आपको समझना पड़ेगा। गोदरेज जो है आपका ज़्यादा प्रॉपर्टी डेवलप करेगा एज़ टारगेटेड, व्हिच इज़ गुड बैड। Whirlpool to sell 24% of India unit via block deals today. So Whirlpool भी जो है वहाँ पे वो सेल करना चाहते हैं। ओके, आई एम कोलकाता। दीपक फर्टिलाइजर साइंस 15-year deal to buy LNG from Equinor. Norway based Equinor, ओके। चलो लिक्विड नेचुरल गैस, एलएनजी को सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विड नेचुरल गैस, दो टाटा कंपनी 2300 करोड़ कर्नाटक में डालने वाले हैं, एयर इंडिया और टैसल यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ये आपका प्राइमरीली डिफेंस सेक्टर में ये काम करता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। निफ्टी ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, देख सकते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्लोजेस ऑन लार्ज कैप। वो तो इन्फ्लक्स तो है भाई, वो तो मतलब अब पता है हेल्थ केयर वाले बंदे सब आ रहे हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल वाले बंदे, हेल्थ केयर वाले बंदे सब आ रहे हैं आईपीओ में। सो दिस शोज दैट दे आर लुकिंग टू एक्सपैंड। अभी जैसे मैंने बताया ना कि फार्मा सेक्टर, हॉस्पिटल वाला सेक्टर जो है, हेल्थ केयर वाला सेक्टर, दैट इज गोइंग टू ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स। सो दैट इज वेयर आई वुड बी इन्वेस्टिंग एंड फॉर ऑब्वियस रीजन बिकॉज इंडिया का जो पॉपुलेशन है, मीडियन एज आई थिंक 32-33 ऐसा कुछ है, एंड आफ्टर 10 years इट विल बी 40s, एंड 40s में हम जो देख रहे हैं जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, एवरीवन, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल हैव ब्लड प्रेशर बाय डायबिटीज, बॉल्डनेस एंड सम काइंड ऑफ सिकनेस, क्रॉनिक डिजीज वो होने वाले, लाइफस्टाइल डिजीज जिसको बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज नहीं मतलब लाइफस्टाइल डिजीज भी होगा, उसके साथ साथ कोई क्रॉनिक डिजीज होगा, लंग कैंसर की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, द लेवल ऑफ पोल्यूशन दैट वी हैव, और फिर लिवर इश्यूज होने वाले, किडनी इश्यूज होने वाले, बहुत तरीके के इश्यूज होने वाले हैं, एंड कैंसर विल बी वेरी प्रेवलेंट इन इंडिया। सो उस जगह पे आपको केटर करने के लिए, बिकॉज इट विल ओपन अप अ ह्यूज मार्केट हियर इन इंडिया, सो दैट्स व्हाई ऑल दीज कंपनीज आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड build their infrastructure for the next 5 to 10 years. So yeah, Axis का private equity first fund exits all plays, repays investor. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सुंदर। शाहपुर जी का हालत थोड़ा सा खराब है, ज़्यादा नहीं। Airports Nagarjuna fertilizer up for sale at double buy price. Okay. अरे क्या बात है, सही है सही है। वेल इन्वेस्ट 8, वो तो कल तो एग्जिट कर ही गया था, वो तो पता ही है। रुपी स्टेबलाइज अभी तक नहीं हुआ है, इट इज स्टिल वेरी, डॉलर इज वेरी एक्सपेंसिव। वाह हरियाणा। फ्लिपकार्ट का तो मतलब ड्रामा तो बहुत साल से ही चल रहा है। बाइजू का हालत बहुत ही टाइट है, बट बाइजू आई होप फेल नहीं होगा, सो लेट्स सी। बाइजू डूब रहा है, यहाँ से टीसीएल जो ऊपर उठ रहा है।
और ये आपका फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो चलता रहेगा एंड वो बोल रहे हैं कि एमएसपी हमें चाहिए पल्सेस मेज़ कॉटन के ऊपर। तो एमएसपी तो होना ही नहीं चाहिए, मेरे को ये पता नहीं है क्यों एमएसपी देते हैं, बट हाँ ठीक है, पॉलिटिकल जैसे रिजर्वेशन इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग एंड एमएसपी इज़ आल्सो वेरी पॉलिटिकल थिंग। मतलब पहले शायद से उसका प्रैक्टिकल पर्पस था, बट अभी मतलब टू बी ऑनेस्ट इट डजंट रियली सर्व एनी पर्पस, प्रैक्टिकल पर्पस तो नहीं है। यहाँ पे एमएसपी फॉर एग्जांपल जो मार्केट डिसाइड करेगा, उस कैपिटलिस्टिक मार्केट में भी होता है, जो मार्केट डिसाइड करेगा वही होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मार्केट डिसाइड कर रहा है कि भाई हम जो है 20 रुपये देंगे तो 20 रुपये में बेचो, ठीक है, एक प्रोटेक्शन आप देख सकते हो, मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बट एमएसपी इज़ नॉट अ वेरी, फिर वो हो जाता है कि गवर्नमेंट जो आपका गारंटर हो जाता है, गवर्नमेंट शुड नेवर बी गारंटर फॉर एनीथिंग। जब भी गवर्नमेंट किसी जगह पे गारंटर बन जाता है तो पूरा इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स कर जाता है। कोई भी इंडस्ट्री आप देखो, एचएमटी देखो या कोई भी पीएसयू बैंक्स देखो, जब भी गवर्नमेंट आपका गारंटर हो जाता है तो फिर वो इंडस्ट्री बैठ जाता है, इसलिए आप देखोगे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट क्या कर सकते हैं, अपने देश में सब चलता है। नोएडा फार्मर्स वन ऑफ दिल्ली मार्च ऑन फ्राइडे, तो दिल्ली में तो ये सब चल रहा है। या एनीवे आई थिंक दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज का जो न्यूज़ है वो जल्दी जल्दी खत्म हो गया, एक्चुअली ज़्यादा न्यूज़ है नहीं। सो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ कल, बाय।